ऐसा पर्व नहीं होता जिसमें वो सम्मिलित ना होते हों। तो बड़ों का कहना मानना सीखेगा, वो उनके पैर छूने सीखेगा। शायद जो चीजें वो अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं, नहीं करा पा रहे हैं, वो स्कूल करा के देगा। हमारी ये प्राथमिकता रहती है कि आज के इस दौर में बच्चे कहीं ना कहीं संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। इष्ट हैं या आराध्य हैं, उनके बारे में उन बच्चों को बचाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हो एसएस न्यूज। आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी मौजूदगी है होटल शहर के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं पिरजी माउंट टीरा स्कूल होटल के डायरेक्टर ब्रजेश शर्मा जी और स्कूल की प्रिंसिपल हैं खुशबू मंगला जी। उनसे जानेंगे स्कूल की सुविधाओं को लेकर और स्कूल शिक्षा संस्कार अनुशासन को लेकर के कार्य कर रहा है कि उनका क्या कहना कि आजकल हमारे समाज के अंदर संस्कृति लुप्त होती जा रही है, उसको लेकर के प्रिंसिपल मैम का और डायरेक्टर सर का क्या कहना। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, मैम आपका बहुत 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 धन्यवाद सतवीर जी। बहुत ही अच्छी आपकी ये पहल और बहुत ही अच्छी शुरुआत कि शिक्षा और संस्कार जी। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर स्कूल है तो उसका पहला जो मतलब है वो यही है कि संस्कार और शिक्षा। और हमारी ये प्राथमिकता रहती है कि आज के इस दौर में बच्चे कहीं ना कहीं संस्कारों को भूलते जा रहे हैं और जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको ये समझते हैं कि ये आगे बहुत काम आएगी। परंतु मैं ये सोचता हूं कि अगर हमारे संस्कार हैं तो शिक्षा में आप हमेशा अग्रणी रहेंगे। और शिक्षा जो है या संस्कार जो है वो परिवारों के साथ साथ विद्यालय की प्रथम प्राथमिकता होती है कि हम सुबह उनको प्रार्थना कराएं। अपने जो हमारी सनातनी परंपरा हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे इष्ट हैं या आराध्य हैं, उनके बारे में उन बच्चों को बचाएं। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो बड़ी विशाल है और हमारी जो विरासत जो हमारे ये बच्चे हैं उनको हमें इसको देना चाहिए। हमारे जो बड़े लोग हैं परिवार में उनका सम्मान करना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए और कोई एक मंत्र का उच्चारण जरूर घर में सुबह करना चाहिए। और स्कूल में भी अगर इन चीजों को हम पैरेलली कराते हैं तो निश्चित तौर पर बच्चा शिक्षा के साथ साथ में संस्कार लेके चलेगा। तो इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो भविष्य में फेल नहीं हो सकता है किसी भी क्षेत्र में। जिस भी क्षेत्र में वो जाएगा सनातनी धर्म के साथ, शिक्षा के साथ वो अग्रणी रहेगा। कितने ऐसे उदाहरण हैं जो लोग ये कहते हैं कि भाई आधुनिकता जरूरी है, मॉडर्नाइजेशन जरूरी है। तो हमारे आप देश के प्रधानमंत्री जी को देख लीजिएगा, कोई भी धार्मिक कार्य या कोई भी ऐसा पर्व नहीं होता जिसमें वो सम्मिलित ना होते हों। बहुत सारे हमारे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए आईएएस ऑफिसर, जज, एस्ट्रोनॉट हैं जो भगवान की पूजा और आराधना करके अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेके आगे जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो समाज में भ्रांति फैल गई है कि संस्कार बहीन जो समाज होता जा रहा है, मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि पहले संस्कार है, फिर शिक्षा है, उसके बाद में फिर आधुनिकता है। सर आपने संस्कृति को लेकर के बात की। आजकल देखा जा रहा है समाज के अंदर बच्चे संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। इस चीज को लेकर के आप क्या कहोगे? देखिए सबसे पहले कि संस्कृति और संस्कार जी, इसका मतलब जो है ना अभी हमने कुछ दूसरा ही लगा लिया है। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो रील बनाने में लगे हुए हैं, वो ऐसे ऐसे सॉन्ग प्ले करते हैं पेरेंट्स के सामने और जिनको कि हम और आप अगर सुनेंगे तो हमें खुद शर्मिंदगी महसूस हो जाएगी। तो ये हमारी जो संस्कृति है वो मर्यादित संस्कृति है। उसमें ये सिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि हमें कौन सी चीज मर्यादा में रह के पर्दे के अंदर करनी चाहिए और कौन सी चीज हमें कब और किस समय अपने बड़ों के सामने बोलनी चाहिए। परंतु आज ना तो परिवार ही बच्चों को बता पा रहा है ये चीजों के बारे में और ना ही स्कूल बता रहा है। तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं बहक गए हैं। वो उनको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ये स्कूल की जिम्मेदारी है, अभिभावकों की जिम्मेदारी तो है ही है, पर ये स्कूल की तो प्राथमिकता है कि बच्चों को अपने धर्म, संस्कृति और संस्कार के बारे में उनको बताते रहें। यही एक स्कूल की बेसिक जिम्मेदारी भी है। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल की प्रिंसिपल खुशबू मंगला जी। उनसे भी जान लेते हैं कि विद्यालय शिक्षा संस्कार अनुशासन को लेकर के कार्य कर रहा है और मैम का क्या कहना इन चीजों को लेकर। जी मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर एंड नमस्कार सभी दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आपने पूछा सर विद्यालय का तो नाम ही अनुशासन है। आपने पूछा कि विद्यालय में अनुशासन का क्या रोल है, तो मेरा कहना यही है जहाँ विद्यालय है वहाँ अनुशासन है। बच्चा आ रहा है तो स्कूल से, घर से आता है, घर में बच्चा शायद डिसिप्लिन नहीं सीखता है,
पेरेंट्स अगर बच्चे को स्कूल में लेके आते हैं तो वो यही सोच के लेके आते हैं कि वो बड़ों का कहना मानना सीखेगा, वो उनके पैर छूने सीखेगा। शायद जो चीजें वो अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं, नहीं करा पा रहे हैं, वो स्कूल करा के देगा। और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम सारे विद्यार्थियों को, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास पेरेंट ट्रस्ट के साथ लेके आ रहे हैं, हम उन विद्यार्थियों को एजुकेशन तो दें। एजुकेशन तो सारे स्कूल दे रहे हैं और हम भी देते हैं, बट उस एजुकेशन के साथ साथ बच्चे को सोशल में कैसे रहना है, पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उसको अपनी लाइफ में आगे चलना है, किन संस्कारों को लेके चलना है, वो सारी की सारी एजुकेशन भी हम देते हैं। इसका एक छोटा सा पार्ट मैं आपको बताना चाहूंगी। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में असेंबली होती है, आई थिंक सारे ही स्कूल्स में असेंबली होती है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक स्टूडेंट की लाइफ में। बट हमारी जो असेंबली है थोड़ी सी डिफरेंट है, बिकॉज हम असेंबली में थोड़ा सा बच्चों का पार्ट ऑफ लेते हैं कि उनको बच्चों को घर पे क्या चीजें मिल रहा है, उनका घर का कल्चर कैसा है। हम बच्चों से पूछते हैं कि आपने आज जब स्कूल में आए हो, आपने अपने बड़ों से घर में फीट टच करके आए हो नहीं होके आए हो, पैर छुए हैं नहीं छुए हैं, सुबह उठ के नमस्कार किया है नहीं किया। हमारी सनातन परंपरा रही है कि पहले बच्चे उठ के एक्सरसाइज करते थे, योगा करते थे, तो हमने बच्चों को उसके लिए भी इनिशिएट कर रहे हैं कि उठ के आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, घरों में सभी का पैर छू के आशीर्वाद लीजिए, अच्छे से हेल्दी खाना खाइए, जंक फूड ना खाएं, क्योंकि आजकल जो मार्केट में आप देख रहे हो बच्चे बाहर का बहुत खाना खा रहे हैं। तो हमने बहुत सारी छोटी छोटी कोशिशें हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। और दूसरी बात है कल्चर, संस्कृति जिसको बोलते हैं। अगर हम बच्चों को संस्कार ऐसे देंगे तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे हमारी संस्कृति को बचा के नहीं रखेंगे। बच्चों को बस एक जरूरी है सही गाइडलाइंस में डालने की। कितना भी मॉडर्न टाइम आ गया है, लेकिन अगर स्कूल और पेरेंट्स दोनों ही बच्चे को सही रास्ता दिखाएं, सही मार्गदर्शन उनका समय समय पर करते रहें, तो बच्चे जरूरी है कि हमारा जो संस्कृति है पुरानी, उसको वो डेफिनेटली बचा के ही रखेंगे, हमारी संस्कृति को खत्म नहीं होने देंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो बच्चे समझते भी हैं सर, अगर हम उन्हें समझाते हैं तो बच्चे जरूर समझते हैं। क्योंकि अभी जैसे कल चतुर्दशी गई है, श्रावण मास की, अभी कल सब जगह कांवड़ का अभिषेक था, तो आप हमारे अगर विद्यार्थियों से पूछेंगे तो उन्हें सारे शिव जी की स्तुति आती है, मंत्र आते हैं, जो हम डेली बेसिस पे कराते हैं। और स्पेशल जैसे अभी गणेशोत्सव आएगा तो हम गणेश की स्तुति कराते हैं, नवरात्रि में सारी दुर्गा माता की स्तुति कराते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिससे हमारे बच्चे सीखते हैं और हम कराते हैं बच्चों को। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो चीजें हम करा रहे हैं वो चीजें बच्चे अच्छे से करें, और पेरेंट्स भी उस चीजों की तरफ थोड़ा सा अपना अटेंशन लेके आए, क्योंकि पेरेंट्स भी थोड़ा सा बिजी हो गए हैं आजकल की लाइफ में। तो बच्चों पे अगर वो ध्यान देंगे तो डेफिनेटली हमारे जो बच्चे हैं वो संस्कारी बच्चे बनेंगे। पेरेंट्स और स्कूल का तालमेल होना चाहिए। डेफिनेटली होना चाहिए सर। ये एक साइकिल के दो पहियों की तरह है। अब अगर एक पहिया अच्छे से बैलेंस करेगा और दूसरा नहीं करेगा तो साइकिल तो अच्छे से रन नहीं होगी। तो अगर मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जितना रोल स्कूल का है उतना ही रोल पेरेंट्स का होना चाहिए, और तभी एक जो बच्चे हैं वो एक साइकिल की तरह हैं। अभी वो इनबैलेंस होंगे, लेकिन बैलेंस करने के लिए पेरेंट्स का और स्कूल का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, तभी बच्चे अपनी जो साइकिल है उसको अच्छे से रन कर पाएंगे, स्पीड पकड़ पाएंगे। दर्शकों, आपने सुना माउंट किरजी ईरा स्कूल किस तरीके से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहा है, चाहे वो शिक्षा संस्कार अनुशासन को लेकर के बात हो, चाहे वो सनातन संस्कृति को लेकर के बात हो। मैम, यदि मैं बात करूं देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में शिक्षक और स्कूल की सबसे बड़ी भूमिका होती है। आज के समय में बच्चा भ्रमित हो रहा है, बच्चा नमस्ते तक नहीं करता, अपने बड़ों के पैर नहीं छूता। उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे स्कूल की तरफ? सर हम तो उन बच्चों को, अभी हमारे पास छोटे बच्चे हैं तो हम उन बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। इवन हम छोटे छोटे एक्ट्स करते हैं बच्चों के सामने ना। हमारे जो टीचर्स हैं वो एक फैमिली एक्ट शो करती हैं कि जब बच्चा सुबह उठ रहा है तो वो क्या करेगा। सबसे पहले बड़े बुजुर्गों के पैर छुएगा। तो हमारी जो टीचर्स हैं उनको छोटे छोटे एक्ट्स करके दिखा रही हैं, फिर उनको ब्रेकफास्ट करना बता रहे हैं, उनको नहाने का बता रहे हैं कि कैसे आपको बातें करनी। तो ये छोटे छोटे एक्ट्स के थ्रू हमारे टीचर्स उन बच्चों को मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि जो आज का बच्चा है वो 21st सेंचुरी का बच्चा है। अगर आप उस बच्चे को बार बार बोलोगे आपको पैर छूने, वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो चीजें वो देख नहीं रहा है। लेकिन वो चीजें जब हम उनको दिखा रहे हैं तो उनको विजुअलाइज से समझ में आ रहा है कि उन्हें क्या करना है। फिर हम पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं, हम पेरेंट्स को भी पैरेलली बताते हैं कि क्या करना है। तो बच्चे को जब यहाँ भी सेम कल्चर मिल रहा है, घर पे भी मिल रहा है, तो वो बच्चे डेफिनेटली करते हैं सर। मेरे बच्चे कर रहे हैं सर। जी, मैं यदि बात करूं मोबाइल को लेकर के, आज कहीं ना कहीं देखा जाता है मोबाइल एक ऐसी जड़ आ चुकी है, कहीं ना कहीं बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। क्या कहना चाहोगे पेरेंट्स? बिल्कुल सर, मोबाइल में लगे रहते हैं। मुझे लगता है कि मोबाइल में सर थोड़ा सा अगर पेरेंट्स को चीजें बुरा लगेगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट बच्चा अगर मोबाइल में लग रहा है तो मुझे लग रहा है कि वो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पेरेंट ही बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल रहा है।
मैंने पहले भी इंटरव्यू में ये चीज बोली थी कि अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ में एंगेज रहेंगे तो मुझे नहीं लगता बच्चा मोबाइल की तरफ इंक्लाइन होंगे। एंड सेकंड ऑफ द थिंग, स्कूल से भी हम इनिशिएट लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि पेरेंट्स के बार बार कहने पे भी शायद नहीं मानते हैं, तो उन बच्चों को थोड़ा सा बताना भी पड़ता है कि उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो अगर आप हमारी माउंट्रा साइट को विजिट करेंगे तो हमने उस पे मिस्टर एमडी सर ने भी शेयर की थी वीडियोस। हमने बच्चों को एक्ट दिखाया था जिसमें हमने उनको डिटेल में समझाया है, टीचर्स ने हमारे एक्ट किया है, डिटेल में ये बताया है कि मोबाइल्स देखने पे आपको क्या-क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। तो जो भी दर्शक इस चीज को देख रहे हैं वो हमारी साइट पे जाके विजिट कर सकते हैं कि क्या-क्या एफर्ट्स हम स्कूल से दे रहे हैं बच्चों को। एंड डेफिनेटली हमारे पास पेरेंट्स का फीडबैक भी आया कि उसके बाद हमारे 25% बच्चों ने मोबाइल को लिए बिल्कुल बोला है अब हम नहीं देखेंगे। देखिए, मोबाइल में गलत चीज ज्यादा देखते हैं, जो पढ़ने की चीज है उसको बच्चे नहीं देखते, क्या कहो? सर उसमें तो पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बच्चों को बिल्कुल मोबाइल से दूर रखना एक सोल्यूशन है, क्योंकि आगे जब वो अपनी लाइफ में जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्टडी भी करनी है और आईटी सेक्टर में जाएंगे तो इन चीजों को यूज करना उन्हें आना चाहिए। मैं तो इस चीज के लिए नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल कट ऑफ मोबाइल से होना चाहिए बच्चों को, यस, बट ये चीज जरूर होना चाहिए कि क्या गलत है एंड क्या सही है, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। इस चीज के बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है और डिफरेंशिएट करना सिखाना है तो वो टीचर्स की भी ड्यूटी है और पेरेंटल का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। उनको मॉनिटर करना चाहिए पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा एक्चुअल में क्या चीजें देख रहा है, ना कि उन्हें ये रोकना कि आपको नहीं देखना है, क्योंकि चीजें जरूरी भी हैं सर। देखिए, मैम ने कितनी सुंदर स्पष्ट बात कही और पेरेंट्स से भी आग्रह किया कि अपने बच्चों को ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, सनातन संस्कृति को लेकर भी मैम ने स्पष्ट तौर पे बताया है और आग्रह किया है पेरेंट्स से कि तालमेल स्कूल का बना रहेगा पेरेंट्स के साथ, तो बच्चा कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी अच्छी जीने का काम करेगा। सर, यदि बात करें आज का पढ़ने वाला युवा कहीं ना कहीं नशे की ओर जा रहा है, नशे को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इतने कहूँगा कि नशा नाश है। जी। अगर बच्चा पढ़ने वाला नशे की ओर चला गया तो समझ लो देश का भविष्य ही खतरे में आ गया। तो कहीं ना कहीं ये समाज का दायित्व है, ये परिवार का दायित्व है कि बच्चे को सही से गाइडेंस करें, सही से समझाएं। उसका अगर स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है या उसका जो संगत है, कैसे संगत के बच्चों के साथ रह रहा है, उस पर नज़र रखें और अपने बच्चे की काउंसलिंग करते रहें समय समय पर, क्योंकि नशा आज हमारे समाज में बहुत ज़्यादा फैल गया है। बहुत सारे इसके ऊपर सामाजिक या जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर है वो काम कर रहे हैं, परंतु मेरा मानना ये है कि जब तक हम अपने बच्चे को खुद नहीं समझाएंगे, समय नहीं देंगे, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, नशे के बारे में उसको ये बताना है कि इससे आपका सब कुछ नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपकी शिक्षा खत्म हो जाएगी, परिवार खत्म हो जाएगा, आपका खुद का जीवन भी खत्म हो जाएगा। तो हमें आपको और परिवार को यही समझाना है कि नशा तो बिल्कुल करना ही नहीं है। नशा करना है विद्या का करो, अपने संस्कारों का करो, संस्कृति का करो, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ो, अपने परिवार का नाम रोशन करो। ये जो नशा आजकल चल रहा है इसको तो मैं समझता हूँ ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये आपका भविष्य खराब कर देगा। देखिए सर, नशे को लेकर के बात कर रहे हैं, पहले कहावत थी दूध दही का खाना और ऐसा हमारा हरियाणा, कहीं दूध दही को छोड़ करके आज नशे की ओर जा रहे हैं, क्या आग्रह करना चाहोगे? देखिए, एक ना बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भी चल रहा है हमारी भारतीय संस्कृति को विलुप्त करने के लिए। कुछ बाहरी ताकतें और कुछ लोग जो है कहते हैं कि तो हम तो स्ट्रेस फ्री करने के लिए ये काम करते हैं। कुछ युवा आजकल नशा करते हैं, वो कहते हैं जी हमें एंजॉय करने के लिए कह रहे हैं, हमें फ्रेशनेस आती है। मैं कहता हूँ ये सिर्फ एक मानसिक बीमारी है, आपको भ्रमित किया जा रहा है और ये करने से आपको ना तो शांति मिल सकती, ना आपको ये सोचते हैं कि रिलैक्सेशन मिलता है, हमें रिलैक्स मिलता है, हमें गुड फील आता है। ये सब बेकार की बातें हैं, इनमें आपको नहीं पढ़ना है और ये समाज का, परिवार का और हमारा स्कूल का, ये सभी का एकजुट प्रयास है कि हमें अपने समाज को नशे मुक्त करना है, नशे से बचाना है और अपने युवाओं को जागृत करना है। सर, क्या खास संदेश देना चाहोगे किडजी माउंट टीरा स्कूल होडल की तरफ से बच्चों को, पेरेंट्स को और समाज को? सतवीर जी, पहले तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपका धन्यवाद। देखिए, शिक्षा और स्कूल, इसमें आने का मेन उद्देश्य और मेन जो हमारा दायित्व वो यही होता है कि हम एक अच्छे संस्कारों के साथ, एक गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी के साथ में बच्चों को संस्कार के साथ में आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं या किसी भी विद्यालय में जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर देश का एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर उनकी परवरिश ठीक हाथों में है, ठीक तरीके से है, उनका पूरा का पूरा कहते हैं कि ब्रेन वॉश करके हम एक बुकिश नॉलेज ना देके उनको सोशल नॉलेज भी देके अगर आगे लेके जाते हैं तो यही बच्चे
कल को एक देश का अच्छा निर्माण करेंगे, कुरीतियों से, अंधविश्वासों से और गलत आदतों से बचेंगे, अपने साथ अपने परिवार का और देश का भी निश्चित तौर पर नाम रोशन करेंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगा, किरजी माउंटेरा स्कूल होडल इन काम को बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, क्योंकि हमारे पास छोटे बच्चे आते हैं, हम उनकी नींव रखते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। अगर उनकी नींव मजबूत होकर जाती है तो निश्चित तौर पर हमारे यही बच्चे राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, और उस काम को मेरी पूरी टीम, मेरा विद्यालय और हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू जी। दर्शकों, यदि बात करें, देखिए शिक्षा, संस्कार, अनुशासन को लेकर सर ने सभी को जागरूक किया। मैम, आप क्या खास संदेश देना चाहोगे किरजी माउंटेरा स्कूल होडल की तरफ से बच्चों को, पेरेंट्स को और समाज? बच्चों को सर मैं यही संदेश देना चाहूंगी जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिस्पेक्ट करें पेरेंट्स की, स्कूल की रिस्पेक्ट करें, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जब हम उन्हें रिस्पेक्ट करना सिखाएंगे तो एक वो अच्छा देश निर्माण करने में बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि एक हैबिट बनानी है। हम वी आर द फाउंडेशन मेकर्स ना, क्योंकि जब हम बच्चों की एक हैबिट ऐसी बना देंगे कि वो हर कुछ काम अच्छा ही करेंगे, वो हर किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, काम टाइम से कर रहे हैं, अपना DFA हमने एक बनाया है, डेली फिक्स्ड एक्टिविटीज, वो सारी चीजें अगर पंक्चुअलिटी के साथ कर रहे हैं, सारी चीजें एक अच्छी हैबिट जब उनकी बन जाती है तो पूरी लाइफ टाइम फिर वो अच्छा ही करेंगे। कहते हैं ना कि एक बार जब हैबिट बन जाती है तो फिर हम चाह के भी उसको नहीं छोड़ सकते, चाहे वो अच्छी है या गंदी है। तो जब हम एक अच्छी हैबिट उनके अंदर डेवलप कर देंगे तो डेफिनेटली वो एक जो कंट्री है उसको आगे ग्रोथ के लिए लेके जाएंगे। और पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के लिए मैं सर यही बोलूंगी कि अपने बच्चों को प्लीज पॉजिटिव सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये बच्चे अब ऐसे बच्चे नहीं है जिनको हम डरा के धमका के अपना कंट्रोल कर सकते हैं। दीज आर नॉट फॉर द कंट्रोल। हमें उनके साथ में पैरेलली चल के उनको अच्छा बनाना है, हमें उन्हें कंट्रोल नहीं करना है। दे आर नॉट जस्ट आर की हमें उनमें नहीं प्रेस करनी है और वो हमारे अकॉर्डिंग चलें, तो ऐसा नहीं है। तो पेरेंट्स भी बच्चों को पॉजिटिव सपोर्ट करें, एंड बच्चों के लिए बस ऑलवेज यही है कि हम दिल से उनको बस यही मैसेज देते हैं, ऑलवेज उन्हें सपोर्ट भी करते हैं कि जस्ट वो आगे जाके अपने लाइफ के हर एक एम को अचीव करें। और बस यही है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग सर। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में किरजी माउंटेरा स्कूल होडल के डायरेक्टर ब्रजेश शर्मा जी, प्रिंसिपल मैम खुशबू मंगला जी। उन्होंने शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, सनातन संस्कृति को लेकर पेरेंट्स को, बच्चों को और समाज को जागरूक किया। इस वीडियो को शेयर करें, तमाम खबरों के साथ बने रहें SS न्यूज के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।